हाय, कैसे हो यार? मैं एकदम बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर एक्सपीरियंस लाइफ में एक लर्निंग कहलाता है यार। एक नया बच्चा है, छोटा बच्चा, लेकिन पैकेज बहुत अच्छा, अच्छी जगह से पास आउट, और जुए में मजे मजे में लग गया, नुकसान खा लिया। इतना नुकसान खा लिया कि अब देने के लिए पैसे इतने हैं नहीं, भाई को बताना है, शर्म भी आ रही है। 40-50 लाख का कर्जा है, सॉरी नुकसान है, उसमें भी कुछ कर्जा है। उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझाया कि भाई देख, मेरे को छोड़े हुए 2 साल हो गए और मैं भी क्या क्या दिन आज की तारीख में भी मुझे देखने पड़ रहे हैं। तू ऐसा सब ना देखे, इसलिए मेरे भाई टाइम रहते सुधर जा। बाकी वीडियो बहुत अच्छी है, बच्चा बहुत इनोसेंट है। मुझे लगेगा कि मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप देखना। 250 लाइक्स दीजिए मेरे भाई, हाइप का बटन दबाओ, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थोड़ी मेरी आवाज़ डिस्टरबेंस आएगा बीच बीच में भी, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, मेरी मजबूरी थी। कुछ ऐसा काम था जो मैं कर रहा था और उसको टाल नहीं सकता था, इसलिए ईयरफोन लगा के बात करी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ईयरफोन से तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैंने मेंबर्स ओनली पे जो वीडियो डाली थी लास्ट, रामबाण इलाज जुआ छोड़ने का, अगर आपने देखी है तो मुझे कुछ लोगों ने बोला मैसेज करके, भाई ये सुझाव तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, किसी ने कोई दिमाग में भी नहीं आ सकता है, आपके दिमाग में कैसे आया? तो मैंने उसको ये बताया, भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दो जने उससे डिसएग्री भी हैं, लेकिन मैंने, मतलब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन मुझे पता है कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरे को इस चीज़ ने अगर हेल्प करी तो मेरी ड्यूटी है कि मैं सारी चीज़ें जिन्होंने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला, मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए, लास्ट वीडियो वही थी जो अपलोड करी थी मैंने। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखो, भगवान आपको खुश रखे, आपके घर वालों को स्वस्थ रखे। टेक केयर। हेलो। हेलो। हाय भैया, क्या हाल हैं आपके, कैसे हो? हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, बस चल रही है जिंदगी यार। और क्या चल रहा है, क्या करते हो तुम? मैं सर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। क्या होता है यार ये, मतलब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। सर एक्चुअली मैंने एमटेक किया है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ये आपका एक कोर्स होता है, मतलब एक सेपरेट कोर्स होता है। नहीं, बीटेक में इलेक्ट्रिकल, होती है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो स्ट्रीम होती है वो तो, एक नहीं? हाँ हाँ, वो तो स्ट्रीम होती है सर। जैसे आपका क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होता है। हाँ हाँ। फिर बीटेक करने के बाद एक आप लोग जानते होंगे कि एक गेट एग्जाम होता है। गेट होता है ना, एमटेक होता है। हाँ, मैं भी बीटेक ही हाँ हूँ मेरे भाई, हाँ। हाँ। गेट का मैंने क्लियर करके सर, मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ से मैं कोई एनआईटीज़ में पढ़ा। वहाँ पर कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करके एक होता है, उसमें एम्बेडेड का एक मतलब पोर्शन होता है आपका पूरा। अच्छा। वो उसी टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाता है 2 साल। नहीं तो उस व्हाट एग्जैक्टली डू यू लुक इनटू, मतलब तुम्हारा काम क्या है? मेरा सर काम है, जैसे आपका ऐप्स उप्स होता है ना सर। हाँ हाँ। ऐप्स का मतलब उसको डेवलप करना, उस पर टेस्टिंग करना, उस पर जो भी बग आ रहा है वो सब करना। अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो कहाँ रहते हो, मतलब कौन से स्टेट में रहते हो? अभी सर महाराष्ट्र मुंबई में हूँ सर। अच्छा, और महाराष्ट्र से ही हो आप? नहीं नहीं सर, मैं हूँ यूपी से। समझ गया समझ गया। डन है मेरे भाई। तो अभी क्या स्टेटस है, मतलब हाउ डीपन इज योर गैम्बलिंग हैबिट, क्या चल रहा है, छोड़ दिया या चल रहा है? सर कितना लॉस अभी है, सब सब लॉस बताओ तो मेरे को। अभी लॉस तो टोटल लॉस मैं आपको बताऊं सर, तो ऑलमोस्ट। आवाज़ तो साफ आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही, मेरी आ रही है साफ। हाँ आ रही है, आ रही है। डन है, बताओ भाई, तो हाँ। टोटल सर अराउंड, मैं उतना जोड़ा तो नहीं हूँ लेकिन अराउंड मैं बता सकता हूँ आपको कि 40 लाख से 42 45 या 40, तो एक दो लाख ऊपर नीचे हो सकते हैं। नियर अबाउट 50 लैक्स हो गया एक तरह से। हाँ मतलब समझ समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई। तो अभी भी खेल रहे हो, सही बताना, एकदम दिल की बात, दिल की सर बात। अभी दिल की बात बता रहा हूँ कि 20 दिन पहले मैंने छोड़ दिया, 20 दिन पहले। हम्म। अराउंड 20 दिन हुआ होगा, 18 से 20 दिन। क्यों छोड़ा? क्योंकि जब भी मेरा खाली जॉब करने के बाद सर मेरा खाली दिमाग होता है ना, हाँ। तो ये सब आने लगते हैं कि ये खोल लूँ, वो खोल लूँ, ये साइट खोल लूँ, कुछ खेल लूँ, बिल्कुल इस सही बोल टाइप रहे का। हो। हाँ। तो मैंने क्या किया सर, 20 दिन पहले एक रीजनरेटिव एआई का कोर्स ले लिया। अच्छा, बढ़िया किया। बहुत अच्छा ये किया। सब कुछ अपना मतलब जॉब के आने के बाद कुछ अपना स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे, अपना दिमाग भी हाँ। लगा हुआ रहेगा कुछ।
एस टाइप का, अरे अपना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सीवी भी नाइस। अच्छे हो जाएंगे। तो उसके कारण मैं अभी 18 दिन से, लेकिन तब भी सर आ जाता है, मतलब क्या करूं सर, मतलब दिमाग में आ ही जाता है। मुझे ना पहले स्टार्टिंग से एक बार ये बताओ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या हाँ अपन ने सर। कांड करे, क्या नहीं करे, फिर अपन ना ये सर प्रेजेंट बता, सिनेरियो पे मतलब काम ऐसा करते हैं। सर, ये मतलब फील्ड ऐसा आदमी आपको झूठा तो बना ही देता है, तो आपको पता ही होगा। हाँ, झूठा, चोर, धोखेबाज सब हाँ, बनाता है मेरे भाई। चोरी तो नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने बहुत झूठ बोले। मुझे चोरी तो स्टार्टिंग नहीं से किया। बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। हाँ। तो सर क्या है कि मैं जब बीटेक कॉलेज में था, हाँ जी। तो 2015 या 16 की बात होगी ये। डन है, हाँ। हाँ, तो उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे सट्टे लगते हैं, क्या लगते हैं, नहीं लगते हैं। ओके। तो मेरा जो रूममेट था सर, वो खेलता था। वो, क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट का सट्टा खेलता था। तो हम्म। उस समय तो ऐप उप उतना कुछ था नहीं, क्योंकि उतना इंटरनेट था नहीं, तो उन लोग ऑफलाइन ही खेलते थे। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, एक दिन क्या हुआ कि मैंने भी 500 रुपये उसको लगवा दिए। शायद उस दिन हम्म। बांग्लादेश या कुछ किसका मैच था, वर्ल्ड कप ही कुछ चल रहा था, या कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा था, या एशिया कप चल रहा था, ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा। तो 500 लगा दिए, मैं उस दिन जीत गया ऑलमोस्ट। बांग्लादेश में मैंने लगा दिया था, और किसी न्यूजीलैंड के साथ थी, या वर्ल्ड कप ही चल रहा था, शायद न्यूजीलैंड के साथ थी, ऐसे कुछ था, और बांग्लादेश उस दिन जीत गया। ठीक है भाई। तो अराउंड मुझे 5,000, 500 के मत कम से कम 3,500 ये ऐसे कुछ आए। अच्छा। तो और उसमें भी क्या हुआ सर, 3,500 मुझे पूरा मिला नहीं। उस दिन क्या हुआ कि वो दोस्त था, वो मुझे तो मतलब दगाबाजी कर दी, इन द सेंस बोला कि सिर्फ 2 ही हजार दे रहा है मेरे को। तो बोला, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम किया तो मुझे लगा कि 500 को 2,000 भी मिल रहा है, बहुत है, भाई हम्म। लेके आ जाओ 2,000। ठीक है, उसके बाद तो वो सिलसिला खत्म हो गया। 2,000 उसके बाद से मैंने लगाया नहीं, मतलब ठीक है। उसके बाद हाँ। आता है सर बैक टू द डेज 2018, ठीक है भाई। जब मेरा बीटेक खत्म हुआ। तो हम्म। मैं गया अब। मेरी आवाज इको हो रही है यार, एक बार देखो ना थोड़ा। इको हो रही है सर? हाँ, आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो स्पीकर पे हूँ। हाँ, तो स्पीकर से हो रही होगी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कर लो कर लो। मैंने जब ज्यादा दिक्कत होगी ज्यादा तो बोल ज्यादा दूंगा। ही हो रहा है सर। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा, आप कंटिन्यू करो मेरे भाई। हाँ, तो हुआ क्या कि मैं बैक टू द डेज आया, मैं 2018। अच्छा, बीटेक ठीक है। बीटेक मेरा खत्म हो चुका है। हम्म। और क्या हुआ कि मैं वहां से फिर चला गया, मैं तो जॉब लगी थी मेरे को बीटेक कंप्लीट करने के बाद, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं सोचा कि कुछ होता है ना, यूपी वाले लोग, यूपी साइड उधर नॉर्थ वाले लोग सब गवर्नमेंट का तैयारी करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। हाँ। तो मैं चला आया दिल्ली। अच्छा। मैं चला आया दिल्ली ईएससी का तैयारी करने और गेट का तैयारी करने। ठीक है मैं भाई। 1 साल तो ईएससी तो नहीं निकला, लेकिन गेट निकल चुका था मेरा। लेकिन मैं जा नहीं रहा था कि कोई कॉलेज में क्या करूंगा, हम्म। फिर से हमको एमटेक करना पड़ेगा, हमको तो जॉब करना है। लेकिन उस समय तक दिमाग में नहीं था कि एमटेक करना, कुछ क्या करना है। तो उस समय तक सर एक मैं ऐप को ना, साइट का नाम ले सकता हूँ? हाँ, ले ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक आता था सर क्रिक बेट करके, क्रिक बेट। उसमें आपका अच्छा। क्या था कि वो फैंटेसी टाइप का था सर। वो फैंटेसी खिलाता था, और उसमें हाँ भाई। पैसे नहीं लगते थे। जैसे क्या है कि कोई आपका प्लेयर, आपका एक टीम बनाया, ठीक है, वो टीम बनाया, तो और उस पे पैसे लगते थे। वो टीम बनाता था, वो उसके जितने पॉइंट्स होते थे ना सर, हाँ। उससे आप अगर ज्यादा लेके आ गए, तो अच्छा, तो जीत गए। हाँ, तो आप जीत गए। और रहता था कि ये जो ज्यादा लाएगा, उसका 5,000 में से जितना, जो जो ज्यादा रहेंगे, 5,000 में से जितने बंदे ज्यादा लेके आएंगे, उसमें डिवाइड होगा वो 5,000। समझ रहे हैं? समझ गया, समझ गया, हाँ, समझ गया। तो वो ऐसे ज्यादा पैसे आते नहीं थे, 20-30 रुपए, 25-30 रुपए, 35 रुपए, ऐसे करके आते थे। उतने में मैं खुश रहता था। उस समय तो मैं तैयारी भी कर रहा, तो घर से लिमिटेड पैसे आते थे। अच्छा। वो सब चलता रहा, वो सब चलता रहा। अब आया बैक टू द डेज, 1 साल वो सब बकचोदी में चलता रहा। हम्म। 2020 आया, कोरोना के टाइम। ठीक है भाई। कोरोना के टाइम आया कि क्या, फिर मैं उधर से दिल्ली से घर आ गया, हम्म। कि उधर छोड़ के। तब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, तो वो अच्छा। उसने बोला कि तू ये सब क्या करते रहता है। एक उस समय तक सर ऑनलाइन आईडी तो आ गई थी। हाँ। हाँ, तो उस समय तक ऑनलाइन 2020-21 तक तो आ ही गई थी, ऑनलाइन आईडी आ गई थी। तो सब क्या करते रहता है, ऐसा साइट बताया कि बताया कि इसमें टीवी भी चलता है, और लाइव तुमको दिखा के वो खिलाते भी हैं। हाँ मैंने भाई, बोला भाई, जुए वाली वेबसाइटें हैं। हाँ, तो मैंने बोला वाह भाई, इसमें टीवी भी चलता है।
मैं सोचता था सर कि पहले हॉटस्टार ये सब का तो सब्सक्रिप्शन लेके मैच देखते हैं, मैं तो फ्री में मैच दिखा रहा है। तो ये सब में मैं चक्कर में फंस गया, लेकिन उसमें खेला नहीं, खेला था मतलब 1000 2000 3000 जितने मेरी औकात थी उस समय तक हाँ भाई। मैं खेला, और मैं हारा भी। तो वो सब खत्म हो गया। फिर 2020 में क्या हुआ सर कि गेट तो मेरे निकले हुए थे, ईएससी सब नहीं निकल रहा था। हम्म। तो मैंने मतलब घर परिवार वाले से बात करके बोला कि कोरोना टाइम है तो मैं एमटेक में एडमिशन ले लेता हूँ, तो कुछ आपका 2 साल में तो ये सब कोरोना टाइम में तो मतलब डिग्री भी हो जाएगी, एक अच्छे कॉलेज से भी हो रहा था। तो मैं कॉलेज चला गया। ओके। अब वहाँ सर एमटेक गेट निकालने के बाद क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट 12,400 रुपया देती है। अच्छा, स्टाइपेंड का हर महीना? हाँ हाँ, हर महीना। अच्छा, मतलब नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है क्या ये, या सभी में होता है एमटेक सर में? आईआईटीज एनआईटीज में होती है, अरे इतना तो तू मुझे पता। तू अच्छा, तू एनआईटी में पास आउट है मतलब एमटेक? हाँ हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई। कौन सा एनआईटी था? सर मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अच्छा चल, मुझे बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है। सर तो ये हुआ, सब चीज हुआ। हम्म। तो 12,400 आ रहे थे। तो वो हाँ हाँ। स्टार्टिंग में सर 5 महीने नहीं मिले। ठीक है, अच्छा। 5 महीने नहीं मिले इन द सेंस कि मिलते हैं, लेकिन वो डिले कोरोना हो गया। वोरोना का टाइम थोड़ा डिले हो गई। तो हम्म। छठे महीने सारा चीज मिला करके टोटल, छठे या सातवें महीने मिला करके, मतलब सातवें महीने या छठे महीने जो भी रखिए आप, हाँ हाँ। वो टोटल आया मेरे को 80,000 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में। अच्छा, ओके। तो आदमी तो कभी उतना पैसा देखा नहीं था। हाँ। तो मैंने सर क्या किया, 70 के 70,000 मैंने डाल दिए अच्छा, उसी आईडी में, वेबसाइट में? आईटी वाईटी में। हाँ, हम्म। और मैं 3 4 दिन लगे मुझे 70 से 10 आने में। अच्छा। ठीक है, ठीक है, 70 से मतलब कभी 2,000 जीत रहा हूँ, कभी 5,000 हार रहा हूँ, ऐसा तो चलता ही हाँ सर, हाँ हाँ। जानते हैं आप। तो 70 से 10 हुआ। ये बात है सर 2021 के, मतलब 2020-21 के दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर ही होगा या जनवरी होगा। हाँ। तो क्या हुआ कि दो जो मैं सर टेनिस में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ। अच्छा। क्रिकेट क्रिकेट और टेनिस ये दोनों खेलता हूँ मैं, कैसीनो कभी गया नहीं। हम्म और वहां से सर से वहां उस मोमेंट से वहां से तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जो भी था 500 1000 2000 खेल रहा था। लेकिन उस मोमेंट से सर चोट भंगड़ा स्टार्ट हुआ। हम्म। उस मोमेंट से क्या हुआ कि सर 2021 की ऑस्ट्रेलियन ओपन की फाइनल थी, राफेल नडाल वर्सेस मेदवेदेव, जो जोकोविच। टेनिस। हाँ नहीं, मेदवेदेव के साथ थी सर 2021 की अच्छा। फाइनल। ओके। हाँ, तो क्या था कि जो टेनिस देखते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो हम्म वो क्या था कि सर फाइनल ग्रैंड स्लैम होते ही पांच पांच सेट की होती है फाइनल। हम्म। तो स्टार्टिंग में 2 सेट नडाल हार गया, थर्ड सेट में ब्रेक भी कर चुका था वो। तो हम्म। ऑलमोस्ट सर 1.02 1.03 पे मेदवेदेव फेवरेट। अच्छा, और ठीक है। क्या है कि वो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट तोड़ा नहीं था, तोड़ने ही वाला था, तो 1.03 ऐसे चल रहा था। मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि हार ही गया हूँ, 10 के 10,000 मैं लगा देता हूँ। तो मैं निगेटिव में था, मतलब 10,000, और नडाल पे था ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास। अच्छा, ठीक है। 10,000, हाँ मतलब ऐसे 4 लाख, 3.5 लाख, 3 3.5 4 लाख कैसी था कुछ था। हाँ हाँ। तो सर क्या हुआ कि मैं लगा क्या, और फिर क्या हुआ कि मुझे नींद आ गई, मुझे लग रहा था हार रहा, मुझे नींद आ गई। होता है, मैं जब, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ नींद आ गई। और मैं, क्योंकि सर उसमें 80 से 70 हजार जो मिला था, मैं 70,000 मैं डाला था। हाँ तो उसे हाँ। लगातार 3 दिन मैं पागलों की तरह खेल रहा था, मतलब क्या बताऊं आपको। जब रात में भी कभी कुछ, टेनिस जानते हैं, कभी क्रिकेट नहीं चल रहा तो टेनिस चल रहा है, कभी टेनिस नहीं चल रहा तो क्रिकेट चल रहा है, मतलब चौबीसों घंटा 24 घंटा जुआ चल रहा है। जुआ चल रहा है। मतलब ये, मतलब लत लगना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हुआ। और मैं जब सो के उठा सर 6 साढ़े 6, मुझे याद है, अभी भी वो दिन याद है। मैं 6 साढ़े 6 नाश्ता करने गया अपना। तो क्या हुआ कि नीचे मैं तब भी खोल के नहीं देखा था। हम्म। फिर मैं फेसबुक ही ऐसा ऊपर नीचे कर रहा था। और नीचे फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, तो फेसबुक पे आप वो पेज वेज फॉलो किए हुए रहते हैं टेनिस वेनिस के। हाँ हाँ। तो वैसे ही मैं स्क्रॉल करके देखा, तो लिखा हुआ था ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ द हिस्ट्री, नडाल विन।
अरे यार। ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ द हिस्ट्री, नडाल विन। मैंने फिर सर आईडी खोला और सच में सर वो 3.5 लाख 4 लाख रुपए थे। बढ़िया यार, गजब। साढ़े तो गजब नहीं सर, मैं 40 लाख ढुका हुआ हूँ। अरे वो तो उस टाइम का गजब बोल रहा हूँ, बाद में तो लैला चुदरी सब क्यों मुझे पता है। किसी की जल्दी हाँ, किसी की इंड लेट। इंड तो इंड उस इस फील्ड में सुन सर, इस सुनो ना, फील्ड में सुनो सर ना, उस टाइम पे तो तुमको लग रहा होगा अरे भाई लॉटरी खुल गई, मजा आ गया, जीवन बहुत सफल सर, एकदम। बहुत बहुत मतलब क्या क्या फीलिंग बताऊं आई होगी आपको। इस टाइम पे? हाँ। हाँ वो, मैं उससे लग रहा था वो सेक्रेट गेम्स का सर, वो है ना अहम ब्रह्मास्मि मैं ही भगवान हूँ, उस टाइप का हाँ। फीलिंग आ रहा था। गाय तोंडे। नहीं नहीं हाँ नहीं, वो तो गायतोंडे, उस गाय टाइप का तोंडे थोड़ी फीलिंग। ऐसा। हाँ हाँ। हाँ उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। अब मैंने क्या किया सर, वो ऐसा नहीं है कि 4 लाख रुपए मैं जीरो कर दिया, मैं तीन हाँ। लाख उड़ा दिया सर, मतलब उड़ा दिया इन द सेंस की मतलब, क्या किया? मतलब अय्यासी सर, अय्यासी। मतलब दारू, लड़की, ये सब? नहीं नहीं, वो सब दारू वारू तो मतलब थोड़ा बहुत मैं ज्वाइंट वाइंट फूक लेता था। मतलब हम्म। अब एमटेक में क्या है कि सर, एमटेक का होता है कि आपका सुबह से शाम तक आपको प्रोफेसर के अंडर आप काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। उसके अंदर आपको जो थेसिस है आपका, जो भी आपका रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर आपको आपको सुबह से शाम तक उसके पास रहना था, उसके पास रिसर्च करना रहता है, जो भी अपना करना रहता है। और हाँ। शाम को सब लौटते तो हॉस्टल, तो एक आध ज्वाइंट सब मारते ही थे, क्योंकि थोड़ा प्रेशर प्रेशर वाले थे सर, एनआईटी यूनाईटी में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है थोड़ा सा, आईटी अच्छा प्रेशर अच्छा। रहता है थोड़ा। तो एक आध ज्वाइंट मारते थे, वो सब कोई दिक्कत नहीं चल रहा था वो सब, लेकिन तो 3 लाख मैंने खर्च किए क्या सर, आईफोन ले लिया हम्म। सर, और ट्रिप ट्रिप मार दिया, ट्रिप में जा रहा हूँ तो कहीं 500 देने हैं, मैं जो खुशी में बहन 2,000 दे दिया मैं उसको। गजब भाई गजब। हम्म। उस टाइप का मैं बकचोदी कर रहा था, मतलब पैसे की वैल्यू नहीं थी मेरे को। समझ रहा हूँ। हम्म। हम्म। और ये सब हुआ तो वो मतलब 1 महीना चला, मैं एक मैच हुआ नहीं उसको, ठीक है। फिर हम्म। वो जब पैसे खत्म हुए 3 लाख, हाँ तीन हाँ। साढ़े तीन लाख को खत्म हुआ, तो फिर मैं स्टार्ट हुआ 12,000 जो आ रहे थे, 12,400 आते थे, और थोड़ा बहुत पेपर वेपर बीटेक वालों को चेक करने पे 15,000 पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ तो वो मतलब 15, मतलब तो जो आ रहे थे, ढुका रहा था, जा रहा था, मतलब जीता नहीं मैं, उसके बाद जीता था, मतलब 5-6 हजार जीता, 7 हजार हारा, ऐसा करके चल रहा था। और वहां से मेरा खत्म हो गया, एमटेक खत्म हो गया, ठीक है भाई। वैसे ही चलता रहा, एमटेक खत्म हो गया। और हाँ ये भी बात है कि जैसे क्या है सर, जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रहते हैं ना, हाँ हाँ। जैसे जो 12,400 या 15,000 मिल रहा था, तो क्या था कि उसी को मतलब जोड़ के 6 महीने पे एक बार सेमेस्टर का फी देना रहता था, वो नॉमिनल फी रहती है एमटेक में, 40,000 45,000 के आसपास, ठीक है। उससे पैसा दे देते थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने घर पे मैंने मतलब, ठीक है, मतलब मैंने घर से पैसे मांग लिए, मतलब वो फी के मतलब मैं 12,000 13,000 डाल के हार उठ जा रहा था, जो भी हाँ। है। तो वो मैं घर से फी मांगता था, 40,000 पैसा, लेकिन अगर रहता कोई तो वो उसी से पे करता है। लेकिन वो सब वो भी गलती थी मेरी कि मैंने घर से पैसे मांगे। हम्म। लेकिन वो बीट एमटेक खत्म हुआ मेरा। अब क्या हुआ सर कि अब मेरे को प्लेसमेंट लगा। अच्छा। हाँ वही असली भी सर। चलो तुम बताओ। हाँ, प्लेसमेंट लगा, ठीक है, फिर? हाँ नहीं बताइए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा था वहीं पे लगा जहाँ पे अभी काम कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मतलब 2 जगह स्विच भी मारा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब ये सर मैंने एमटेक 2022 में कंप्लीट किया है, अभी 2027 चल रहा है, मतलब 26 चल रहा है तो। ओके ओके। ओके भाई। हाँ तो अब 2022 की बात है जब एमटेक खत्म हुआ मेरा। हम्म। एमटेक खत्म होने के बाद क्या हुआ कि सर जॉब लगे। अब जॉब लगने के बाद वो ऑपरेटर में 3 से 3.5 महीने के गैप रहता है ना सर। हाँ, रहता है। हाँ तो वो मैं घर चला गया उस समय। वहां से चौथ भंगड़ा स्टार्ट हुआ, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, हम्म। और क्रेडिट कार्ड भी 3-3 ले लिए, एक का 1 लाख लिमिट, एक का 50,000 लिमिट, एक का और 50-60 हजार लिमिट, ऐसे करके 2 लाख उधर। हाँ। और और मैंने बीटेक तो मतलब 2018 में किए थे। अच्छा। तो दोस्त लोग भी, उन लोग बीटेक करके जॉब करने लगे, उन लोग भी अच्छे अच्छे जगह पे थे, हम्म। मतलब तो वो सब से वही पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा। मतलब क्या है कि लेकिन वो एक बार बताओ, तब तक तो पैसे थे ना यार, मतलब 3 एक महीना निकालने के थोड़ा बहुत तो था ही हाँ ना अपने मतलब सर पास? वो मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 लाख रुपए थे क्रेडिट कार्ड ये सब हाँ। के, तो 2-3 महीने चले सर, जीता अच्छा। हारा, कभी 30,000 के 1 लाख भी हुए। हम्म। एक से 20, एक 20 हुए थे, क्या हुआ, 70,000 निकालता था। और वो हाँ। जो जुआ के पैसे से जो पैसे निकलते सर, वो अपने पैसे नहीं रहते हैं, रियलिटी है। अच्छा।
वो मतलब वो आपको लगे कि ये फ्री के पैसे हैं, मैं फ्री में कहीं भी उड़ा दूं, ये तो मेंटेलिटी हाँ, ऐसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो वो खैरात समझ लेता है इंसान। खैरात समझता है आदमी। तो 30,000 के एक 20 हुए तो मैं 70-80 निकाला, वैसे अय्यासी करने लगा। मतलब अय्यासी हाँ। इन द सेंस कि घूमने जाने लगा, इधर उधर कहीं जा रहा हूँ तो मैं एकदम 5 स्टार में रुक रहा हूँ, ये सब बकचोदी वकचोदी। और फिर लास्ट में तो फिर वही 2 लाख रुपए मतलब लास्ट में इन रिजल्ट तो आपको लॉस में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इन रिजल्ट वही लॉस में चला गया 2 लाख। 2-3 महीना हुए, वो 2-3 महीने खत्म हो गए। ठीक है, उसके हाँ बाद मैं हाँ। आया मुंबई अच्छा। अपने जॉब में। ठीक है, हम्म। जॉब में आया तो ये 2-3 लाख का कर्ज है मेरे पे। मैंने क्या किया, मैंने इसको ईएमआई पे डाल दिया 3 साल के लिए, कि अपने इससे आएंगे, सैलरी से जो भी आएंगे तो मैं ईएमआई पे करता रहा। ईएमआई सर जान, 2 लाख का 3 साल का ईएमआई ज्यादा आएगा नहीं, 5-6-7 हजार, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैं उस समय तक मैं अपना कर रहा था, पे कर रहा था अपना। उसके बाद क्या हुआ कि सर सैलरी भी हारने लगा, हम्म। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता था। जानते ही हैं कि सर कितना मतलब ऊपर कभी जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन इन रिजल्ट लॉस ही था। इन ठीक है। रिजल्ट इन रिजल्ट लॉस ही था। तो ऐसा क्या हुआ कि सैलरी लिखा, फिर मैं दोस्त से पैसा लेने लगा। क्या बोल के लेते थे दोस्त से पैसा? झूठ झूठ बोलता था सर मैं कि क्या? ये दिक्कत होगी घर पे, कि मैं अच्छा अच्छा। बीमार हूँ। ये सब जो जो नॉर्मल झूठ है, मैं बीमार हूँ, मुझे मतलब अभी जॉब लगा है तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा 3-4-5 लोगों से कम मैंने 10 लाख रुपए उठा के गवा दिए करीब 5 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, 5 महीने के अंदर मतलब लत लग चुकी थी सर उसमें। तो तुमको टेंशन नहीं हुई उस टाइम पे यार, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लग गए, अपन कैसे देंगे अभी? मतलब सर एकदम से टेंशन, इतने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतना नुकसान हो गया। हाँ सर मैं अपना फैमिली का बैकग्राउंड भी नहीं बताया आपको। हम्म। तो फैमिली मतलब ठीक ठाक थी, मतलब रहता था कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड सब ठीक थी। मम्मी भी जॉब में थी, पापा भी जॉब में थे। अच्छा। तो मैं सोचता था कि मतलब उतना नहीं, मतलब मैं सोचता था कि मैं मैनेज कर लूंगा कैसे भी करके। आज मैं उस जो पहला जो शॉट मुझे 4 लाख का लगा था ना, वो दिमाग में हमेशा रहता था कि कभी एक ना एक दिन तो 5 लाख का फिर रहेगा, अब एक शॉट में चुका दूंगा मैं सबके। अच्छा। उस टाइप का मेरा मेंटेलिटी था। तो 10-12 लाख रुपए हो गए, मतलब मैं लॉस में था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे प्रेशर था, दोस्त वही बोले थे कि ठीक है भाई 5-6 महीने 7-8 महीने में लौटा देना, एक साल जब भी लगे लौटा देना। मैं इधर अपना ईएमआई पे कर रहा था। हम्म। और एनबीएफसी से भी शायद मैंने, जो ऐप होते हैं जानते ही हैं, उससे हाँ भी हाँ। 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया उठाया था मैंने। वहां तक भाई 13-14 लाख रुपए हो गए। अब क्या हुआ कि मैं घर गया एक दिन, ठीक है भाई। वर्क फ्रॉम होम लेके 1 महीना के लिए मैंने घर गया था। उसमें क्या हुआ कि पापा का रिटायरमेंट था। हाँ, रिटायरमेंट में गया था मैं। हम्म। तो रिटायरमेंट सब हो गया। अब पापा को कुछ लगा, मतलब आदमी रिटायर हो जाता है तो कुछ ना कुछ करना चाहता है लास्ट में, कि कुछ बिजनेस खोल लूँ, क्या कर लूँ ये सब, हाँ। रिटायरमेंट के पैसे से, कि आदमी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे लाइफ में। ठीक है भाई। हाँ, तो वो हुआ तो वो मतलब जो भी रिटायरमेंट के पैसे उससे आए थे पापा के, और उसमें और भी 5-6 लाख 10 लाख 15 लाख की जरूरत थी, तो वो लोन लेने गए। तो ठीक, पापा को क्या करना था रिटायरमेंट के बाद? मतलब कुछ अपना बिजनेस करना था, जो भी अपना वो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, बिजनेस करना था उनको। तो ठीक वो है। लोन लेने गए तो हमको होता है ना सर गारंटर बनाने के लिए, तो मेरा भी जॉब था। अरे यार। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा सिविल चेक हो गया होगा। हाँ, अब सिविल जैसे क्या हुआ, अब मुझे पता नहीं था सर कि सिविल मेरा भी चेक होगा। हम्म। मुझे तो लेके गए। अब लेके गए तो क्या हुआ कि बैंक था, बैंक का नाम नहीं लूंगा, हम्म। बैंक था। तो बैंक वाले बोले कि ठीक है आपको, मतलब फ्राइडे था उस दिन या थर्सडे से ही कुछ था, मैं आपको मतलब वो सब चीज फॉर्म वो सब भराया, सब जो भी हुआ। अब बोला कि आपको इनका भी सिविल चेक होगा और आपका हम्म। भी सिविल चेक होगा। तो मेरी तो गांड फट गई वहां पे। हम्म। मेरे बाप को सब पता चल जाएगा। सिविल में लोन वगैरह सब दिखते हैं, कितने हाँ, सब आउटस्टैंडिंग है, सब कितने सब क्लोज है, दिख सब जाएगा। कुछ। हाँ, लेकिन मेरा सिविल खराब नहीं था, मैं सब चीज मेंटेन किया हुआ था। हम्म। तो वो दिख जाएगी, लेकिन बाप को तो पता चल जाएगा कि लोन है इस पे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं डर के मारे, जैसे क्या हुआ कि उस दिन चेक नहीं किया, उन लोगों ने बोला कि मंडे को मैं सारी चीज आपको बता दूंगा ऐसा क्या होगा। तो मैंने, जैसे पापा गाड़ी चला रहे थे, मैं था, मम्मी भी थी पीछे बैठ के, तो मैंने बता दिया कि
सर कि मेरे लोन थे 14 लाख के, ठीक है, मैंने घर पे बताया 5 लाख, हम्म। ठीक है। नहीं वो तो गलती, जान के बताया या पापा वो को पहले पता ही चला गया तो उसके डिफेंस से बताया? नहीं नहीं, मैं डर से बता दिया कि मैंने डर पहले क्या ही बता कि, देता कि कल को कुछ हाँ पता लग जाए तो पहले हाँ, अपन बोल पता के लग रखें। जाए, कहीं और से पता लगने से अच्छा है कि पहले ही मार पड़ जाए। उसके कारण मैंने बता दिया, गाड़ी को ये बता दिया, मतलब जाते समय घर, बैंक से घर। अब पापा, थोड़ा सा उनका चेहरा नीचे हुआ। और बताया सब जुआ ही गई कि 5 लाख भी नहीं, लगे जुए में लगे? नहीं, मैंने बताया सर वो जुआ तो पहले बार निकलता नहीं, क्योंकि गिल्ट रहता है आदमी का थोड़ा बहुत कि घर में क्या बताऊं। हाँ। तो मैंने स्टॉक मार्केट बता दिया। ओके। ओके। ठीक है, वो 5 लाख पापा ने चुका दिए, मैंने सबको दे भी दिए पैसे 5 लाख, बाकी बचा, मतलब वो मैंने 5 लाख वो अपना सिविल जितना भी था, क्रेडिट कार्ड, आपके एनबीएफसी, ये सब में करके हम्म। वो सब 5 लाख वो चुक गया मेरे। 9 लाख वो था, अच्छा। लेकिन वो गलती मेरा यही था कि सर वो मैंने अगर निकलना था तो मेरे उस समय 14 लाख ही मैं बोलता ना, मेरे पापा चुका देते उस समय, हम्म। मैं निकल जाता वहां से, या कुछ होता निकलता नहीं, या और भी कुछ बकचोदी करता मैं। लेकिन वहां मैंने 5 लाख बताया। अब क्या हुआ सर, सब चीज चुक गया, लेकिन पापा का थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों का जाता है ना, वो आज हाँ। तक भी मैं बात करता हूँ तो सामने वाले से पता ही चल जाता है कि ट्रस्ट नहीं, तो थोड़ा सा कम हुआ है, डमाडोल हो गया है। समझ हाँ, सकता हूँ यार। हाँ, ट्रस्ट, तो वो हुआ, लेकिन बचे हुए थे 9 लाख। और फिर उसमें क्या हुआ कि सर मैं आ गया फिर मुंबई। वापस भाई से? मैं, हाँ मतलब सब चीज हो गया, फिर मैं सब चीज सही से चल रहा था, मैं आ गया अपने जॉब पे। हम्म। फिर जो भी अपना जॉब चला, लेकिन 1 महीना बाद क्या हुआ सर, मैं खेलना छोड़ दिया था उस समय। फिर क्या हुआ सर कि दोस्त का कॉल आया कि कुछ इमरजेंसी है, मुझे चाहिए पैसे। तो मेरे गांड फट गई, मेरे तो मैं नहीं दे पाऊंगा एक बैग 4-5 लाख 6 लाख जो भी लिया था मैं, तो तो मैं हाँ। दे नहीं पाऊंगा। तो मैं, मेरा एक बड़ा भाई है सर, ठीक अच्छा। है, उसको भी पता चल, वो भसड़ पता था कि 5 लाख वाला, हम्म। तो उसको भसड़ पता था। और क्या हुआ कि मैंने फिर, अब मेरा भाई सर मतलब सिविल सर्वेंट है, और वन हम्म। ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, आप समझ ही रहे होंगे फिर। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला भाई मैं आना चाहता हूँ घूमने। मैंने उसको छुट्टी उट्टी ले ली, मतलब ऑफिस से मैंने टेंशन में थोड़ा कॉल किया। तो वो शायद वो समझ गया थोड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बोला आजा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मैं गया, तो वो मतलब 4-5 दिन के लिए गया था, तो मैं, वो समझ गया था कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। तो उस दिन पूछा भी कि और भी कहीं तेरा चल रहा है क्या लोन वोन, मैंने हम्म। पहला दिन नहीं बताया, ठीक है। वो पूछा, उसको आभास हो चुका था कि उस तो गड़बड़ है, तभी आया, कभी आता नहीं था मेरे पास ही। हाँ। तो फिर तीसरा दिन मैंने उसको बता दिया कि मेरे पास 9 लाख का और लोन है, ऐसे ऐसे करके। तो सर मैंने 9 लाख नहीं बताया, मैं सॉरी सॉरी, 9 लाख नहीं बताया। वहां पे भी मैंने गलती क्या किया, 9 लाख तो था सर, लेकिन मैंने जो 6 लाख उसको देने थे ना, हम्म। वो बताया मैंने 6 लाख का, 3 लाख फिर छुपा लिया। अच्छा। तो वो 6 लाख तो वो चुका दिया। अब अब क्या हुआ कि सर वो 6 लाख, वो मतलब वो खुद समझाया भी कि ये सब क्या कर रहा है, हम लोग बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, सब पढ़ लिख के इतना ऊपर आए हैं, लेकिन मैं क्या गधे का लंड समझू मैं। फिर मैं तीन हाँ लाख चलो, अच्छी बात है, रियलाइजेशन तो हो रहा है यार। क्या, अच्छी बात है, रियलाइजेशन तो था उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो। हाँ, तो मतलब क्या है कि सर क्या ही समझूं, मतलब वो सब समझाने की कोशिश किया, लेकिन पाप वो सर, वो मेरा भाई बहुत अच्छा है, मतलब वो अभी तक नहीं बताया सर वो घर की, मैंने गया था उससे 6 लाख रुपए लिए, पापा हम्म। मम्मी को नहीं बताया। अब सर वो 3 लाख आया। अब सर फिर से मैं स्टार्ट किया, फिर मतलब ये 3 साढ़े 3 4 साल में, मतलब 3 साल में मैं हम्म। वो फिर से क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड से उठा लिया, फिर से एनबीएफसी से उठा लिया, एनबीएफसी उठाने के बाद सर फिर मैं इधर क्या कहता हूँ, अब तो जॉब भी लगी तो लोन भी मिल जाएंगे, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हाँ। लोन भी और ले लिए। खेला लोन भी, भी, खेला भी वही क्रिकेट और ये टेनिस वगैरह वही सब है हाँ ना? हाँ हाँ, अब बीच में सर आए भी पैसे मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं हारता ही गया। तीन हाँ साल है हाँ। सर, 25 लाख जो भी हुआ, अभी टोटल मेरे को 25 लाख है लोन।
15 तो मैं आपको वही ऑलमोस्ट पीछे वाला था वो था। हाँ। हाँ, तो अभी टोटल 25 लाख है लोन। ये जो 25 लाख एक्यूमुलेट हुए हैं सर, वो ऑलमोस्ट मतलब दोस्तों से भी लोन ले लिया, मतलब और एनबीएफसी लोन, बैंक, ये सब चीज करके हाँ। ये सब टोटल मिला के 25 लाख हो चुके हैं। फिर एक दिन सर, 20 दिन 25 दिन पहले सर मैं सोचा कि मैं तो सर फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तेरी एज क्या है मेरे भाई? मैं 28 है सर। 20? शादी थोड़ी हुई अभी? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, कंटिन्यू करना, फिर आगे बताना। हाँ, तो मैं मतलब ये अक्यूमुलेट हो गया 25 लाख हाँ। सर, ये 3 साल में। हमारे बीच में मैं सर ऐसा नहीं कि मैं हारा हूँ, कभी 2 लाख का 5 लाख भी हुआ है, तो मैं 5 लाख का मैं बकचोदी में कहीं ट्रिप मारने चला गया, थाईलैंड वाईलैंड, इधर उधर बकचोदी, मतलब लौड़ा लहसुन में। मतलब ये हम्म। बकचोदी मैंने बहुत किए हैं 3 साल में, लेकिन एट द इन रिजल्ट मैं लॉस में हूँ। पच्चीस अभी लाख का आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सर 25 लाख, अभी मैं जोड़ा हूँ, 25 लाख है मेरे। अच्छा, और दोस्तों को कितना देना है अपन को? टोटल सब मिला के सर, टोटल मिला के मैं 25 लाख बोल रहा हूँ आपको। नहीं, दोस्तों को कितना देना है उसमें, और बैंक्स को तो कितना देना है? सर बैंक का देना है करीब 9 लाख। और दोस्तों यारों दोस्तों का 15 लाख के आसपास? हाँ नहीं सर, बताता हूँ, 9 लाख दो, मतलब 9 लाख बैंक का हो गया, हाँ हाँ। और 9 से मतलब 9 साढ़े 9 उसमें कि आप दोस्तों को देने हैं। ठीक है। एक 2 लाख सर क्रेडिट कार्ड, हम्म। और एक 2 लाख एनबीएफसी। और जो 2 लाख, और जो दोस्त को है 9 लाख रुपए ना दोस्त के? हाँ सर, तो जो, सर। अरे रुक हाँ तो सही, जो वो- दोस्त से अपन ने लिए हैं हाँ, उसमें ब्याज भी लग रहा है या फिर उसने बिना ब्याज के दिए हैं? विदाउट इंटरेस्ट सर। चलो ये ठीक है, ये अच्छी चीज है, हाँ ठीक है। तो क्या है सर कि मैं ये जो अपना ईएमआई, मेरे सैलरी ठीक ठाक है, मैं तो मतलब अ, जो बैंक का ईएमआई है, हाँ क्रेडिट कार्ड का है, और एनबीएफसी का, ये तो मैं अपने पैसे से चुका रहा हूँ। हाँ लेकिन अभी क्या हुआ है सर कि दोस्त को कुछ मतलब शादी वादी है उसका, हाँ। तो उसको 9 लाख रुपए चाहिए। एक साथ चाहिए पूरा अमाउंट है? हाँ चाहिए। और कब तक मांग रहा है वो? सर उसकी शादी है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद है, ठीक है। हाँ। अब देख, दो तीन चीजें समझ मेरी भाई, मैं बोलूँ तेरे को या कुछ, मतलब इज इट समथिंग टू बी रिवील्ड? अब ये है कुछ बताने लायक, या मैं बोलूँ तेरे को? नहीं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर। प्लीज 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 बताओ। सर ये जो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, कि मैं अब भाई को मैं सब चीज़ बता दूंगा। मैं ये सब चक्करों में फंस गया हूँ, मैं मुझे जहाँ भेजना है, रिहैब में भेजना है, कहाँ भी भेजना है, जो भी करना है नहीं। हाँ। वो ठीक है। करो, जो भी करना है। क्योंकि मैं अब मतलब सर रात में सर नींद नहीं आती मुझे, मतलब लगता है कि सर हार्ट बीट इरेगुलर टाइप का बीटिंग हो रहा है, उस टाइप का टेंशन में हाँ, उस टाइप का होने लगा है। और ये गिल्ट भी है ना सर कि मैं ये सब कर लिया, मतलब मेरा फैमिली सबसे बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, पैसे की भी जब समझ रहा हूँ। तब भी मैं ये सब बकचोदी कर रहा हूँ। ये मतलब ये गिल्ट है सर, ये गिल्ट, और थोड़ा सा मतलब ये मतलब समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, बस यही। देखो, दो तीन चीजें सुनो मेरी बात। अभी देखो, नो वन नोज जो है ना, तुमने अपनी आइडेंटिटी भी एकदम डिस्क्रीट रखी है, जो कि गलत भी नहीं है, एकदम सही है। तो मुझे तेरी एक तो इनहैंड सैलरी बता दी, कितनी आती कट कटा के? सर अराउंड 87 के आसपास आती 87 के आसपास तुम्हारी नेट सैलरी है ना? है। यस सर। तो उसमें फिर तुम्हारा रेंट कटता है, एक्सपेंसेस कटते हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। हाँ और बैंक्स की और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कितनी जा रही है अपनी? सर, 32 के आसपास। 32 के आसपास, वो हो गया मोटा मोटी 50,000 बच्चा अपने पास रेंट निकालने के लिए। और हाँ हाँ। तो सर यार देख सब। सर 32 तो वो हो गई, और टोटल एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड का 10,000 और ईएमआई, तो टोटल 42 रख लीजिए। 42 रख लिया, तो देख मेरी बात सुन, तो इसका मतलब अपन मोटा मोटी मुंबई मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो सेविंग्स तो अपन वैसे भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा, है ना? कर ही नहीं नहीं सर, नहीं हो पाएंगे। पाता, नहीं हो पाता। बिल्कुल ही नहीं हो पाता, है ना? अभी जो मेजर चैलेंज है ना, वो दो चीजें हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि अभी थोड़ा अपन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो ये है कि अभी अपना जो माइंडसेट है ना, वो इस फॉर्म में नहीं आया है कि इसको अपन को जीवन भर के लिए छोड़ना है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बार तुम सो गए, तुमको मोटा पैसा मिल गया, एक बार तुमने 2 लाख से 5 लाख बना दिया, तो क्या होता है मेरे भाई? जब ये फ्री का पैसा आता है ना, बिना मेहनत का पैसा, ये अय्याशियां ही करवाता है। ये आपसे अच्छे काम नहीं करवाता कि चलो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, या फिर चलो मैंने होम लोन का पार्ट पेमेंट कर दिया, पर्सनल लोन का पार्ट पेमेंट। इनसे आदमी घूमता है, फिरता है, शौक पूरे करता है, अय्याशियां करता है। और ये तुम्हारी गलती नहीं, ह्यूमन नेचर है, ठीक है? अब तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये तुमको 2 बार तुमको एक्सपीरियंस हो गया कि यार, ये साला बैठे बैठे रात को मैं सो गया और सुबह उठ के देखा तो खाते में 3.5 लाख 4 लाख रुपए आ गए।
चलो साहब घूमने चलते हैं, मजे करते हैं। और मजे किसको नहीं पसंद यार जवानी में। नहीं सर, मजे तो सबको पसंद मजे सबको पसंद है, लेकिन क्या होता है इस मजे की जो सजा मिलती है ना मेरे भाई, वो क्या होती है, वो बहुत लंबी चलती है। जो तुम्हारे 3.5 लाख 4 लाख जो तुमने खर्चे है ना, वो तुम्हारे 3 दिन 4 दिन 5 दिन चले। लेकिन ये 25 लाख की जो तुमने ईएमआई बनवाई है ना, ये 100% साल भर, 1.5 साल 2 साल की होंगी, हाँ, दो कंपनसेट करने के लिए सब दो कुछ। साल 2 साल की है सर। तो क्या है यार, मैं तुझे बताऊं मेरे भाई, ये जो जुआ और ये जो चीजें होती है ना, जो लॉसेस लगते हैं, ये आदमी को सालों साल पीछे धकेल देती हैं यार। 100%। मतलब आदमी क्या करता है, देखो भारत की जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है ना, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन एक जुआरी की जो अर्थव्यवस्था होती है ना भाई, वो पीछे जाती रहती है। उसकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन उसकी ईएमआई ही बढ़ती रहती है, अगर वो छोड़ता नहीं है तो। खर्चा खर्चा तो चलो छोड़ो, उसकी उधारी बढ़ती रहती है, ईएमआई बढ़ती रहती है, गड्ढा नीचे जाता रहता है। तो सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा। देखो तुम्हारी, एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ रुको। सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा, जो 20 दिन है ना यार, 20 दिन को मेरे भाई तू बोलेगा तो देख, मैं तेरे को टेलीग्राम पे मेरी फोटो भेज दूंगा। मेरी एक डायरी है, हम्म। मैंने उस पे 1 साल तक लिखा था। डे 1, नो बेटिंग, मैं लिखता था उसमें सुबह सुबह, नो बेटिंग, आज क्या करना है, ये टास्क करना है, ये करना है, वेबसाइट खोलनी है नहीं खोलनी है, सो रात को मैं उसमें साइन करता था। तेरे को 20 दिन हो गए ना भाई, तेरी गाड़ी चालू हो चुकी है, यू आर नॉट एट द रेस्ट स्टेज, है ना, तुम बड़े से धीरे धीरे कैटरपिलर स्टाइल में चल रहे हो, लेकिन तुमने जब स्टार्टेड मूविंग। बहुत बार ऐसा होगा, तुमको लगेगा अरे यार मैं ईएमआई कैसे मैनेज करूंगा, फाइनेंस कैसे मैनेज करूं, मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा है, 10 दिन बच रहे हैं, कैसे निकालूंगा। लेकिन भाई यू नीड टू गेट पास्ट दोज डेज। तुमको वो दिन निकालने पड़ेंगे। तुमको ये नहीं होगा कि यार एक बार खेल लेता हूँ, क्योंकि क्या होगा, अगर तू गलती से जीत गया ना भाई, तो हम्म। जीत के तू मरे नहीं रोक पाएगा यार। फिर ये 25 के ना 27 28 30 35 तक ही जाते दिखेंगे अपन को। और देखो बात भाई ने भी यार तुम्हारा कोई उधार थोड़ी खाया है यार, चलो वो अच्छा नेचर का आदमी है, घर नहीं, पे वो तो नहीं वो बताया। ट्रस्ट, अभी मैं बताऊंगा तो वो पापा का तो ट्रस्ट थोड़ा बहुत हिल गया है, भाई का भी ट्रस्ट हिल जाएगा। हिल जाएगा। और पता है क्या होता है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तू और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सपोज कर, अपन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तू बार बार मेरे से उधारी लेगा झूठ बोल के, तो क्या होगा, पैसे की वजह से बीच में दरार आएगी आएगी, है ना। अगर मान ले तुम भाई को बताना भी चाहते हो, तो ये इंश्योर करना कि फिर आगे से जीवन में नहीं खेलो। अगर तुम उससे एक हेल्प, इफ यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम, कि यार चल भाई तू मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, ये मेरे दोस्त की शादी आ रही है, मैं तेरे को चुका दूंगा, धीरे चुका दूंगा। क्योंकि क्या होता है, लोग ना, एक जुआरी का माइंडसेट ये कहता है मेरे भाई, कि एक बार के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं, बाद में जैसे ही वो निकलता है ना, वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। अरे यार वहां चुदा हो यार, वापस खेल लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, इस बार कवर कर लेंगे यार, इस बार जीत जाएंगे यार। अब दिक्कत साली वहीं से आनी स्टार्ट होती है फिर। उस टाइम ने उसने देख लिया कि आने वाले मेरे 15 दिन क्लीन है, 30 दिन क्लीन है, अभी मुझे कोई भी लाइबिलिटी मेरे माथे पे नहीं है, भले से उसकी अगले महीने की जा रही हो, लेकिन उसको ये पता है कि अभी मेरा 50 60 हजार का जुगाड़ हो गया, मेरे पास कोई खास खर्चा है नहीं। वो फिर से खेल के उन पैसों का भी नाश करेगा और नए लोन्स भी ले लेगा अपने माथे। तो देख, यू नीड टू वर्क अपॉन द रूट कॉज, दैट इज गैम्बलिंग, दैट इज बेटिंग। क्रिकेट आज श्रीलंका प्रीमियर लीग चालू हो जाएगा, थोड़े दिन में वो मेजर लीग खत्म हो रहा है, अगस्त में मैं तो हंड्रेड्स आ टेनिस में भी जाएंगे हूँ सर, इंग्लैंड वाले, हाँ। मैं तो टेनिस में भी हूँ साला, वो क्रिकेट में अ, जो टेनिस आ जाता है। तू तो जोकोविच भी है मेरे भाई। हाँ, मैं तो हम तो, जोकोविच भी हूँ। तो देख क्या होता है, ये कभी तुम, मैंने ना एक बात कही थी किसी से, और मैं तुमको फिर भी बोलना चाहूंगा भाई, जब अपन अपने डेथ बेड पे होंगे ना, मतलब हॉस्पिटल में अपन आखिरी सांसें ले रहे होंगे, हम्म। तो भी दुनिया में किसी ना किसी कोने पे टेनिस क्रिकेट ये सब चल रहा होगा। आप जुए की वेबसाइट उस टाइम पे भी खोलोगे ना, तो भाव आ रहा होगा उस टाइम पे भी किसी मैच पे। तो क्या होता है, ये चीजें बंद नहीं होंगी, इनसे रेवेन्यू मिलता है, पैसा मिलता है, एड्स आते हैं, तो ये तो बंद होंगे नहीं। बीच में पता है तुमको क्या आया था, 2 साल पहले एक खबर उड़ी थी कि आईपीएल है ना, बीसीसीआई 2 बार, साल में 2 बार कराने के लिए सोच रहा है, हाँ, मैंने भी क्योंकि सुना। क्योंकि इतना प्रॉफिट मेकिंग, तो सही खबर थी वो। लेकिन उन्होंने बोला कि फिर इसका चार्म खत्म हो जाएगा, लोग बोर होने लग जाएंगे, तो क्या होता है, मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में कम हो जाएंगी, तो उन्होंने बंद करा। वरना क्या होता है, ये सब मनी मेकिंग मशीन्स हैं। क्रिकेट के मैच हो गए, टेनिस के मैच हो गए, ये विंबलडन, ये फीफा, ये चलते रहेंगे। और पता है क्या होता है, इसमें जो अनिश्चितता होती है ना मेरे भाई, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है, वही इसको स्पेशल बनाती है। और आप भगवान नहीं हो, आप ज्योतिष नहीं हो, कि आपको हमेशा पता लगेगा कि यार अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। आपके हिसाब से नहीं चलेंगे मैच। 3 दिन पहले मेरे भाई देख, मेजर प्रीमियर लीग जो चलती है ना, यूएस वाली, हाँ सर। उसमें जो एमआई न्यूयॉर्क टीम है, निकोलस पूरन, कीरन पोलार्ड उसमें है, उन्होंने हम्म। 266 रन बनाए, 266, कितना बड़ा स्कोर होता है, मानता है ये बात।
मानता हूँ सर। बहुत बड़ा स्कोर स्कोर था T20 में। सामने वाली टीम जो थी, वॉशिंगटन वॉशिंगटन करके कोई टीम है, उस टीम का क्या हुआ मेरे भाई, उस टीम के 10 रन पे 2 आउट हो गए शुरू में हाँ ही, 2 ओवर के अंदर। शाकिब अल हसन ने बोल्ड कर दिया, मैंने आज ही हाईलाइट देखी। तो मेरी बात सुन, 266 का टारगेट है, 67 का, 267 का टारगेट है, और 10 रन पे 2 आउट हो गए भाई। डब्बा बंद हो जाता होगा, एक पैसा भाव आता होगा, या मैक्सिमम 3 पैसा आएगा। हाँ मैक्सिमम 3 भाई, वो टीम जीत गई मैच। 10 रन पे 2 आउट करने के बाद वो टीम जीत गई, 270 उसने बना दिए। और वो भी 7-8 बॉलें शेष रहते। और अखबार के अंदर, न्यूज के अंदर आया था, अब तक का बिगेस्ट रन चेज हो गया। ना ये आईपीएल में आया, ना ये बिग बैश में आया, ये मेजर प्रीमियर लीग में आया। और उस टाइम पे कोई नहीं खाता यार, खा लेते, टीम को खा लेते। नहीं खाते लोग, छोटे पैसे में लगा के आते हैं, बोले वहां चुका है, कौन बनाएगा इतना, कौन बनाएगा इतना। हालांकि वो अलग बात है, उस स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी बनाई थी तो 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए थे। क्या होता है, आप यू कैन नॉट जस्ट गेस द फ्यूचर, यू कैन नॉट जस्ट गेस द गेम। एक बार फ्लूक हो जाता है, फ्लूक मतलब तुक्का। आप सोचते हैं यार मेरे को चीजें आती है भाई, मैं समझ सकता हूँ ये चीजें, मेरे को तो चीजें पता है, मैं तानाशाह हूं साहब इसका। आप नहीं हो यार। और दिक्कत की बात क्या होती है मेरे भाई, देख, योर फादर हैज ऑलवेज डन अ रेप्यूटेड जॉब, ही हैज decently been retired from his job, और and now he is, if he is seeking for a business opportunity, then that is totally fine, वो देख रहे हैं अपना। लेकिन तू सोच मेरे भाई, तेरा बाप सोचेगा यार मेरे से आधी उम्र का बच्चा, मैं 60 का ऊपर हो गया, 28 नहीं नापा अभी, ये 40 लाख के नीचे यार उस आदमी का है ना। नो मैटर हाउ रेप्यूटेड पोस्ट पे वो हो आदमी, उनको बहुत दिल टूटेगा यार। और दुख की बात पता है क्या है मेरे भाई, ये 40 का कब 50 बन जाएगा तुझे खुद पता नहीं चलेगा यार। रोकना इज दी ओनली सॉल्यूशन। ये मैं तुझे मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा भी तुम्हारे आसपास का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट इतना ही होगा। हालांकि मैंने कमाई बहुत है भाई, मैंने 80-90 लाख रुपए कमाए इसमें, और हारा तो उससे भी ज्यादा हूँ। तो मेरे भी घोड़े खूब उड़े हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं भी सोया हूँ, बस मैं क्रिकेट में नहीं सोया, टेनिस में नहीं सोया, क्रिकेट में सो गया और उठ के देखा वो मैच खत्म, मजा आ गया ऐश में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है भाई बता, इट्स बीन 2 years सिंस आई हैव लास्ट बेट। आखिरी सट्टा मेरा ऑलमोस्ट 2 साल पहले हो गया होगा। लेकिन आज भी मैं उसके रेपरकशन भोग रहा हूँ मेरे भाई। मेरी सैलरी का मेजर कंट्रीब्यूशन छोड़ भाई, 70% हिस्सा मेरी ईएमआई में जा रहा है। थोड़ा बहुत मेरी वाइफ को, थोड़ा बहुत मेरे घर पे देता हूँ, बचता मेरे पास कुछ नहीं है। तुम जैसे भाई जो काउंसलिंग दे देते हैं यूट्यूब से आता है, मैं तो साला सोच रहा हूँ यूट्यूब से भी जो मेरा बेयर मिनिमम पैसा आता है ना, उसको भी मैं पार्टमेंट करता जाऊँ। मैं बहुत, आई वोंट से कि मैं बहुत दरिद्रता में जी रहा हूँ, बट ये है कि मैंने मेरे शौक मारे हैं इस चीज में, अभी भी मार रहा हूँ मैं बहुत बार अभी सोचता हूँ कि मुझे चीज लेनी है नहीं लेनी, मेरे फाइनेंसेस गड़बड़ा जाएंगे, मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा संतोष पा लिया है मेरे जीवन में यार, कि टाइम लगेगा, मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मुझे अब थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, और मैं करूंगा इस चीज से। तो तेरे को एज अ एल्डर ब्रदर मैं तुझे यही एडवाइस दूंगा, यू आर वे टू यंगर देन मी, यू आर ऑलमोस्ट 8 years यंगर टू मी, नंबर वन। नंबर टू, तेरी सैलरी तेरी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा सिटी जो है वो इतना एक्सपेंसिव है कि आपको यू नीड टू चेंज थोड़े थोड़े टाइम बाद। और अच्छी बात भी है, गलत भी नहीं है, चेंज भी करना चाहिए, ताकि तेरी ईएमआई का बर्डन जो है वो तेरे पे इतना लोडेड ना रहे। लेकिन मेरे भाई जो तुम बोलते हो ना, मैंने 1 महीना छोड़ दिया था फिर खेल लिया, वो क्या होता है, अपन इस जुए के प्रति ना बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं। मतलब तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ, अपन बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं मेरे भाई। और ये जब तक कैजुअल अप्रोच रहेगी ना भाई, अपन इस चीज से ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई, कर ही नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा, ध्यान रखना है इस चीज को। तो सबसे पहले इस पे ना, और तुम पता है मैं तुमको एक बात बोलना भूल गया, मैं भाई मैंने भी यही ट्रिपल ही दिया था। मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं, मेरी 10th में अच्छे नंबर आए थे ना, आई वॉज फोर्स टू चूज पीसीएम बिकॉज ऑल माई पीयर्स वर चूजिंग पीसीएम। तो उस टाइम पे ना हमारे घर वालों का बड़ा वो एक परसेप्शन हुआ करता था, हम उन टाइम के 90s के बच्चे, तब घर वालों का एक परसेप्शन हुआ करता था कि साहब इंटेलिजेंट हो गया, 80% से ऊपर आई तो साइंस दिलाओ, ठीक ठाक है तो कॉमर्स दिलाओ, वरना आर्ट्स में जाए। और ये होता था, ये साइंस ले रहा है, ये साइंस ले रहा है, तो इसको भी, हाँ, इसको भी साइंस लेनी है। और मैं जानता हूँ बहन, मेरी साइंस कैसे निकली। मैंने इंजीनियरिंग करी, हालांकि मेरी इंजीनियरिंग अच्छी गई थी, बढ़िया गई थी। मेरा नहीं हो पाया था भाई एनआईटीज वगैरह में, सपने हमने भी देखे थे, मैंने भी बंसल क्लासेस ज्वाइन करी थी, बट इंजीनियरिंग फिजिक्स दे वर नेवर माई कप ऑफ टी। आज मैं बैंकिंग में हूँ, मैं एवीपी हूँ, सेल्स करता हूँ, और मैं गांड फाड़ के रखता हूँ मेरे धंधे में, मेरा नाम है हर जगह, जिस बैंक में जाऊँ मेरा नाम है। तो क्या होता है, आदमी गलत डिसीजन लेता है, एंड सो इज द गैम्बलिंग। इट हैज ऑलवेज बीन द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा इस चीज को। और तभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि तेरे जैसे भाइयों को मैं समझा सकूं कि भाई तुम लोग
उम्र में कम हो, पैसे ज्यादा कमाते हो, आने वाले टाइम में अगर नहीं रुके तो जितना पैसा तुम कमाओगे नहीं, इतने गड्ढे में घुस जाओगे। क्योंकि क्या होता है, जुए की प्रवृत्ति ये कहती है मेरे भाई, वो गरीब को उस हिसाब से चोदता है, अमीर को उस हिसाब से चोदता है। और तू जो है ना, जितना कमा रहा है, तू मेरे टाइम में आने के बाद 2 लाख से नीचे बात नहीं करेगा अपनी कंपनी में, तू दो ये लाख से सर ऊपर कमाएगा। एम्बेडेड में रहता है सर, 5 साल के एक्सपीरियंस पे अरे अराउंड ये। एम्बेडेड भाई, तेरे पे एनआईटी का ठप्पा है, और 28 की उम्र में 80 कमा रहा है, तो 36 की उम्र में 2 लाख कमाएगा ही कमाएगा। तभी तभी तेरा खतरा जो है ना मेरे भाई, तेरे पे जो तलवार लटक रही है वो थोड़ी ज्यादा पहनी है। अगर तू नहीं रुका ना, तो मेरे 3-4 वीडियोस हैं जो बोल रहे हैं मैं 2 करोड़ हारा हूँ, मैं 1.5 करोड़ हारा हूँ। मेरे हर वीडियो पे, हर दूसरे वीडियो पे कमेंट आता है, भैया मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक लड़का मेरे से बात करेगा आज या कल के अंदर, उसने बात करी है, और वो बोल रहा है भैया मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बिफोर टेकिंग दिस कॉल। मैंने बोला क्यों, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? बोले भैया कोई ऑप्शन नहीं है। उसका भी 70-80 लाख का नुकसान है, और तेरे आसपास वो भी कमाता है। दिक्कत की बात क्या होती है, जब दूसरे का दुख दिखता है ना अपन को, तो अपन सोचते हैं ठीक है बहन जो हो जाएगा हो जाएगा, इसके साथ ऐसा हो गया। अरे भाई, इसके साथ होता होता कब तेरे साथ हो जाएगा पता नहीं लगेगा। फिर तीसरा कोई जना बैठा बैठा वो सोचेगा अरे यार बेचारे के साथ ये हो गया। बहुत दुख सही में, मतलब यू नीड टू स्टॉप। ये 20 दिन है ना, ये 20 दिन फटाफट 200 बनने चाहिए यार। 200 बन गए, 365 बन गए, तेरे को फिर मन ही नहीं करेगा यार। उसी के लिए मन मैं ही सर नहीं अपने करेगा। माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ कोर्स वोर्स ले लिया हूँ मैं। देख, ऑक्यूपाई करने के लिए कोर्स कर, 2-3 चीजें मेरी वीडियोस देखा कर। उसका रीजन क्या होता है, कि नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। आज अपनी बात कोई सुनेगा ना बंदा, तो उसकी हम्म। बैठे बैठे उसको गूजबम्स आ रहे होंगे, अरे यार मिलिंद भाई तुम अच्छा समझा रहे हो, अरे भाई मैं इस भाई से अपनी बात रिलेट कर पा रहा हूँ यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था यार, ऐसा ही हुआ था। मतलब एक पुलिस वाले भाई साहब है, उनसे मेरी बात होगी, यूपी पुलिस हाँ, में है उनकी वो। मैं सुना नहीं था। नहीं 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 नहीं, वो तो दिल्ली पुलिस वाला है, यूपी वाले से बात ही नहीं करी मैंने। यूपी अच्छा। पुलिस वाले ने क्या करा, मेरी वीडियो, मेरी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो है मेरे चैनल पे, अच्छी वीडियो है वो, सुनना तू कभी सुने ओके। तो। ठीक है, वो बहुत खतरनाक वीडियो है भाई। उस वीडियो उसने देखी, उसकी वाइफ से मेरी बात हुई थी। वो हम्म। वीडियो उन भाई साहब ने देखी और अपनी वाइफ को भेजी। उन्होंने हम्म। बोला कि ये जो लड़का बोल रहा है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले के लिए बोल रहा था वो, हम्म। उस लड़के को तू सोच ले कि ये मैं बोल रहा हूँ। बोले हर एक चीज मेरे साथ हुई है, मैंने इसको चोरी करी, मैंने मेरी भाभी को झूठ बोला, मैंने घर पे गहने बेचे, मैंने मेरे पापा से झूठ बोला, ब्लैंक चेक दोस्त से ले लिया, उससे पैसे निकलवा लिए, उसको धोखा दे दिया, उससे पैसे नहीं, आज उसके मैं फोन नहीं उठाता। कब तुम फ्रॉड बन जाओगे, कब तुम चीटर बन जाओगे, तुमको कुछ पता नहीं लगेगा। और वो आदमी बहुत अच्छा है नेचर वाइज। और वो आदमी, वो बता रहा था 2019 में कमाता था 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के। क्या पर्सनैलिटी उस आदमी की, उसने टीवी सीरियल्स में काम कर रखा है। बोलता था भाई मैं विदेश की ट्रिप पे जाता था ना, मैं सबके लिए आईफोन लेके आता था, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे रिलेटिव के लिए। और आज सब मेरे को फोन नहीं उठाते, सब मेरे को धुतकारते हैं। तो गैम्बलिंग तुमको कब क्या बना देगी भाई, तुझे खुद नहीं पता चलेगा मेरे दोस्त। तो मेक श्योर यू स्टॉप इट एट द वेरी राइट मोमेंट, और वो राइट मोमेंट अभी है, वरना मैं सर रिपरकशंस अगर बहुत बुरे ये होंगे यार। मैं मतलब वही बोल रहा हूँ, अगल बगल वाले जितने भी मेरे हैं, मैं झूठ हम्म। बोलता हूँ पर गिल्ट होने लगा, बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा यार है। देख, गिल्ट तो होता ही है, बुरा तो लगता ही है ना कहीं देख, आप अपने अंतर आत्मा से तो छुप नहीं सकते ना यार। तब तो आपको लगेगा अरे मतलब यार अपने भाई आप से तो नहीं धोखा छुप दे सकते हैं, दिया, कितना भी झूठ हाँ बोल रहे धोखा दिया यार, मैंने झूठ बोला इसको यार, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए था इसको यार, मैंने गलती कर दी यार, मैंने आत्मा दुखाई है। तू तो अभी की बात कर रहा है, एक लड़का था, मुझे पता नहीं मैंने किससे बात करी थी, उसने उससे पैसे उधार मांगे दोस्त से अपने, और उसने लिटरली दोस्त से बोला था कि भाई मेरी बहन की शादी है 3 महीना 6 महीना बाद, तब तक दे देना। 100% भाई, 100% भाई। और वो जुआ खेल लिया उसका, लिया उसने उसी माइंड सेट से था, क्या चुका देता हूँ, थोड़ा बहुत दे दूंगा कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, पैसा आते ही भैंस जो दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। ठीक है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जुआ खेल लिया, हार गया। उसकी बहन की शादी के 7 दिन पहले से वो बंदा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, उसने एक फोन नहीं उठाया। आज तक अब शर्म के मारे फोन नहीं उठाता। और उसने बोला मिलिंद भाई उस वैस की बहन की शादी हो भी गई, मैंने उससे बात भी नहीं करी, और मुझे बहुत गिल्ट है। मैंने बोला तो गिल्ट में मर उसको, तुम्हारी गिल्ट का क्या करेगा कोई यार, तुमने क्या कर दिया बेचारा यार। समझ मेरे दोस्त, लाइफ जो है वो केक वॉक नहीं है इफ यू आर अ गैम्बलर। बहुत रोना है, और दिक्कत की बात है कि तुम अकेले नहीं रोते, तुम्हारा घर वाला, माँ बाप, कल को तुम्हारी बीवी आएगी वो, तुम्हारे बच्चे, बच्चों का फ्यूचर, बच्चे का बचपन, सब रोएगा बैठ से। दिक्कत ये है। हैं। वही सर होप। दिक्कत है सर, अब मैं मतलब अगल बगल वाले लोगों को पता चलेगा, इतना रिपुटेटेड फैमिली है मेरा, मतलब बहुत ही ज्यादा गिल्ट, मतलब क्या देख, बताऊँ अब देख, आई हैव डन माई जॉब नंबर 1, कि तेरे को इसके रिपरकशन बता दिया। अब मैं तेरे को बताता हूँ मेरे भाई दूसरा तरीका। यू नीड टू कन्फेस ऑल योर डीड्स टू योर ब्रदर। भाई के सामने सब बताना पड़ेगा।
भाई के आगे रोना पड़ेगा। रोना मतलब मगरमच्छ वाले आंसू नहीं मेरे भाई, सही वाले आंसू। सही वाले का मतलब कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं फंस गया, मैं मर गया, मैं तेरे से पैसे नहीं मांग रहा, मैं तेरे से उधार मांग रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है और मुझे देने हैं एक बार। तेरे पास है तो दे, नहीं है तो तू लोन लेके दे, किस्त में चुकाऊंगा, माँ कसम खाता हूँ, बताता हूँ। और पुरानी बातें भी बता देना कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना मेरे पे सब कुछ, और मैं चुका रहा हूँ, और मैं देख 2 से ढाई साल के अंदर सब कुछ मेरा खत्म कर दूंगा भाई, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन इस बार तू मेरे को निकाल। और लिटरली यू शुड मीन व्हाट यू आर सेइंग। तभी देख क्या होता है, देख मैं तुझे जैसा बताता हूँ, आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं झूठ बोल सकता। अगर तू तेरे भाई को यूज करने के प्रोस्पेक्टिव से बात करेगा ना, जैसे दोस्तों को करते हैं अपन झूठ बोल के, भाई ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, हो सकता है तेरा कि तेरे दोस्त की शादी है, ये अच्छे से निकल जाएगी। लेकिन क्या पता है 2027 के अंदर आईपीएल आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, और तुम वापस खेलो और वापस गल जाओ। बहुत ऐसा होगा, और एक छोटी सी भूल तेरे जीवन भर का तेरा रिश्ता खराब कर देगी तेरे भाई के साथ। So if you are seeking money from your brother, make sure you mean that you won't be gambling again in the future. Number one, number two, इससे जितना दूर हो सकता है, जितनी नफरत कर सकता है मेरे भाई कर ले। इससे नफरत करना ही इससे दूर होना और बचने का समाधान है। समझा तू? समझ रहा हूँ सर। है ना? अब मैं रखता हूँ, और बाकी तेरे को क्वेरी हो तो मुझे तू डीएम करना मेरे भाई, अपन बात करते हैं उस पे, है ना? ओके सर। फिर अपन बात करते हैं। ध्यान रख यार, गॉड ब्लेस यू भाई। ओके। थैंक थैंक